जो कंसेशन हुकूमत ऑफर कर रही है वो अपनी जगह, लेकिन जो यूरोप के रूट्स अब बहाल हुए जा रहे हैं। जब पिछली बार प्राइवेटाइजेशन हो रही थी अक्टूबर 2024 में, उस वक्त कोई इम्कान नहीं था अगले 2-4 माह तक के वो रूट्स बहाल हो सकें। अब मुमकिन तौर पर यूके के रूट्स भी बहुत जल्द बहाल हो सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी अट्रैक्शन है इस वक्त बिडर्स के लिए, आपकी कंपनी या दीगर कंपनीज के लिए? अगर आप इसको यूरोप के हवाले से देखेंगे, देखिए वो रूट्स तो हमारे पास पहले भी थे और वो हमारे बायलैटरल टॉक्स का हिस्सा है। उन रूट्स को इवेंचुअली तो उनको सेटिस्फाई करके होना था। मेरा नहीं ख्याल है कि वो तो, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत एहतियात के साथ उन रूट्स पर ऑपरेट करें। वो बड़े महंगे रूट होते हैं यूरोप के, जहाँ पर एक एयरलाइन ऑपरेट करती है वहाँ खसारे के भी बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। तो मेरी ज़ाती राय के मुताबिक ठीक है, वो आपने स्टार्ट कर लिया, एक बहुत कामयाबी है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। अभी बहुत काम और करना पड़ेगा इसके लिए। अब सर, जो उम्मीद है कि अगला जो भी इसके मैनेजर्स आएंगे और इन्वेस्टर्स आएंगे, उनको आके उसको रैंप अप करना पड़ेगा। सही। अब ये जो बिडिंग ज़ाहिर है किसी कंपनी की एसओई की होती है, तो उसकी बुनियाद या उसका मेरिट आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? वो जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस लोग रखते हैं वो उनको मौका मिलना चाहिए, या फिर ज़ाहिर है जो बिड ज़्यादा करेगा, जो रेफरेंस या बेस प्राइस के करीब तरीन होगा, या जो रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा गवर्नमेंट की, तो फिर उसके फेवर में फैसला जाता है? मेरे ख्याल में ये कॉम्बिनेशन है कि एक तो मालियाती या सरमायाकार जो बड़ा मजबूत होना चाहिए, जो ठहर सके, क्योंकि अभी बहुत सारे मरहले हैं कि पहले तो बिडिंग का प्रोसेस है, बिडिंग के साथ साथ फिर क्या उसके पास इतनी लिक्विडिटी है कि वो इसको मैनेज करे, इसको सस्टेन करे। तो एक तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और साथ साथ ये है कि क्या उनके पास मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज़ है। मेरा ख्याल है, देखिए मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ बहुत ज़रूरी है। इस बिज़नेस को देख के जो लोग समझते हैं, वो उन लोगों को भी मौका मिले, तो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मेरा ख्याल है। और उसके बाद फिर आपकी और हुआ है दुनिया भर में जहाँ कहीं भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं, वहाँ एक्सपीरियंस तो काउंट करता है और बड़े अच्छे अच्छे लोग एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंसेस अवेलेबल हैं। सिर्फ बात यह है कि हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, एक मोहतात तरीके से इन चीज़ों को मेक श्योर करें। और गवर्नमेंट का काम है कि वो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ को भी देखे, न कि सिर्फ बिडर और उसकी वैल्यू को देखे। ये बड़ा ज़रूरी है कि सही मैनेजमेंट स्ट्रक्चर उनके पास होना चाहिए, जिस एयरलाइन को लेकर के सही फैसले कर सकें। इसके लिए सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।